न्यू बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो आप सोते सोते उसमें पैसा कमा सकते हो। आप ऐसे बिजनेस की सोच रहे हो जिसमें आप डेली का पैसा कमा सकते हो और बिल्कुल सोते सोते। तो ऐसा बिजनेस करने के लिए देखो, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा के लिए बस सो गए पैसा आता रहेगा। आपको कुछ काम करना होगा, थोड़ा बहुत लिमिटेड काम करना होगा, जिससे आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया मिल जाए जिस प्रकार से आपको कुछ स्ट्रक्चर तैयार करना होगा जो आपका बिजनेस बन जाए। वो उस आइडिया को आप अपने बिजनेस में मतलब कन्वर्ट कर दोगे, ऐसा बिजनेस आइडिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल सोते सोते आप कैसे अपना बिजनेस और कैसे पैसा कमाएं। तो देखो, आपने देखा होगा हर आदमी, हर परिवार में आपने देखा होगा नॉर्मली से नॉर्मली सबका कम से कम 15,000 से लेके 18,000 खर्चा होता है। नॉर्मल फैमिली की बता रहा हूँ, बाकी रईस लोगों की बात अलग है। देखिए, आपने देखा है कि बिजनेस हमको ईएमआई, बीमारियाँ, बच्चों की पढ़ाई, काफ़ियों के बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई और राशन खर्चा, ये चार चीज़ तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इनका सामना करना पड़ता हमको हर मंथ हमको सामना करना पड़ता है। तो और हमारी सैलरी ऑलमोस्ट, ये मान लो कि हम अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में हमारी 15 से 18,000 सैलरी होती है और इन सब का खर्चा मिला के 15 से 18,000। अब हम सेविंग कैसे बचाएं? सबसे मेन है कि सेविंग तो बचेगी नहीं, तो फिर हमको कुछ ना कुछ आइडिया एक सोचना पड़ेगा, वो आइडिया जो बिजनेस आइडिया हो। तो ऐसे बिजनेस आइडिया के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टारगेट बिजनेस सेटअप को आप सब्सक्राइब कर लो। जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। न्यू अपकमिंग जो बिजनेस आइडिया हैं, छोटे मोटे बड़े बिजनेस आइडिया, ऐसे तमाम बिजनेस आइडिया दिए जाते हैं। तो हमारा 15 से 18,000 तो राशन खर्चा श्योर होगा। चाहे आप कैसी भी फैमिली में हो, उनकी फैमिली में 15 से 18,000 रुपये खर्चा आएगा। और एक प्राइवेट एम्प्लॉय की सैलरी, प्राइवेट कर्मचारी रहता है जो काम करता है, मेरे को लगता नहीं एक अलग ही लेवल की वो बात अलग है। नॉर्मली ज़्यादातर सामान्य लोग 15 से 18,000 ही कमाते हैं महीने की, इतनी सैलरी रहती है, इतने का ही उसका खर्चा रहता है। ईएमआई, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई और राशन खर्चा, इन सब को मिला के 15 से 18,000 रुपये तो खर्चा हो जाता है, श्योर होता होगा। हालांकि ऊपर नीचे हो जाता होगा, 10-12 हो जाता, लेकिन इतना तो श्योर होता होगा। अब इसके लिए आपको कुछ ना कुछ बैकअप इनकम सोर्स, मतलब कुछ आप जॉब कर रहे हो, अच्छी बात है। उसके लिए हम ऐसा नहीं कि आप बिजनेस जॉब को छोड़ के बिजनेस में लग जाओ। आपको उसके लिए कंडीशन देखनी पड़ती है, अपनी कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ता है। ये नहीं आप जोश में आकर एकदम छोड़ के और अपना सेटअप से तैयार कर लिया और होगी बिजनेस चालू, ऐसा कभी नहीं करना है। चाहे मेरा चैनल बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन मैं गलत अवेयरनेस नहीं बताऊंगा आपको कि नहीं यार छोड़ो जॉब को, ऐसी की तैसी 15,000 18,000 में क्या है। आप कंडीशन देखना उस टाइम कि आपकी कंडीशन किस तरीक़ा से है आपको, क्योंकि कौन है ऐसे लोग, कौन ये बताओ कि जो अपना जॉब है या जो अपना पैशन है, जैसे कि क्या विराट कोहली क्रिकेट खेलते खेलते होटल रेस्टोरेंट और कई सारी चीज़ें हैं वो नहीं कर रहे क्या? और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ भी करते हैं। काफ़ी यूट्यूबर तो ऐसे भी हैं जो अपनी जॉब करते हैं, जॉब के बाद में आके यूट्यूब वीडियो शूट करते हैं, अपलोड करते हैं। मैं भी सेम कई चीज़ करता हूँ। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा आइडिया लेना है जिसका रेंट हो। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो, देखो इसके पीछे भी लॉजिक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर जॉब कर रहे हो तो उसके साथ साथ कर सकते हो। अगर ये ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि आप गाँव में भी कर सकते हो, गाँव शहर आपका जहाँ मन करे, जहाँ आपको लगे कि आपको बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वहाँ कहीं भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, गाँव हो या शहर हो, कहीं भी हो, आपको एक बैकअप इनकम सोर्स ज़रूर देखना है। क्योंकि जब आपकी इतनी बड़ी सैलरी है और इतने बड़े खर्चे हैं, तो फ्यूचर के लिए सेविंग कहाँ से आएगी? फ्यूचर के लिए सेविंग तो आपके जो बैकअप इनकम सोर्स होगा ना,
वहीं से आएगी। तो बैकअप इनकम सोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ धंधा करना पड़ेगा। तो धंधे को क्या बोलते हैं, बिजनेस। तो वो बिजनेस ही करना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ, कि वो चलता रहे, अपन आपका पैसा आता रहे। तभी तो बोला सोते सोते पैसा कैसे आएगा, आएगा। अभी आयो ना आप नए नए, चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं ला के दिखा दूंगा, आएगा, देखना एक बार। तो सेविंग के लिए आपको पैसा बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी चीज़ देखनी है या ऐसा कोई सामग्री या कुछ भी आइटम जो हम रेंट पे दे सकें, चाहे गांव हो शहर हो कहीं भी हो। आपको एक ऐसा कुछ निकालना है आइडिया। और वो आइडिया कहाँ मिलेगा, मैंने कई इससे पहले वीडियो डाल रखी है, मैंने उसमें शायद पड़ी होगी, वीडियो देखना। रेंटल बिजनेस आइडिया की वीडियो पड़ी है, स्टार्टिंग में जाना आप देखना, और हो सकेगा तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पे कम से कम तमाम 15-20 बिजनेस आइडिया हैं। वहाँ से भी नहीं समझो तो मैं समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, एक ऐसा आइडिया सोचना है जो आपके वहाँ पे चल सके, जो हम रेंट पे दे सकें। अब रेंट पे देने से क्या होगा कि वो चीज़ रेंट पे चली गई, आप फ्री, आप वहाँ पे खुद मौजूद नहीं हो, आप वहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी जॉब करके आ रहे हो, आप अपने घर पे सो रहे हो, वो रेंट पे चल रहा है। तो इसलिए मैंने बोला है कि सोते सोते भी पैसा, और जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ में बैकअप इनकम सोर्स। भाई ये जो सारे बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये हमेशा क्यों एक ही काम के पीछे नहीं भागते, क्यों अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होके या फिर अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके, क्यों? मेन यही रीज़न है कि बैकअप इनकम सोर्स होना बहुत कंपलसरी है। अगर आज की तारीख में आपकी सैलरी 15 से 18 हज़ार रुपये में मान लेता हूँ, क्या क्या बैकअप मतलब क्या बचत करोगे आप, सेविंग, अपने बीवी बच्चों की शौक मौज पढ़ाई, उनके लिए क्या इकट्ठा करोगे पैसे, क्योंकि आजकल खर्चे इतने हो गए हैं। तो बैकअप इनकम सोर्स होना बहुत कंपलसरी है। अभी आप नहीं समझोगे, लेकिन समझना आगे आपको पड़ेगा। आजकल चाहे भी कहीं से भी हो रही हो, ऐसा नहीं कह रहा आपने कोई बिजनेस धंधा जैसे भी आपने खोल के, आपको कहीं से भी हो रही हो और अपना काम चल रहा है, हम जॉब करने जा रहे हैं, अगर हमारी कहीं से बैकअप इनकम आ रही है ना, मैं श्योर कह देता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको कोई धमकी भी दे देता है कि मैं कल से नहीं बुलाऊंगा आपको, जॉब मत करना, तो आप बोलोगे लो आपकी चाबी पकड़ो, आपकी जॉब। किसके पीछे, अगर आपका बैकअप इनकम सोर्स होगा, कुछ बिजनेस होगा, तो यही है। तो बिज़नेस में यही है कि जॉब अगर यहाँ से चली गई, आज मैं जॉब कर रहा हूँ, माना कि मैं आपके सामने खड़ा होकर कोई जॉब कर रहा हूँ, ऐसे समझो, अगर मैं आज यहाँ जॉब से हट जाता हूँ तो क्या मेरी जितनी सैलरी उतनी सैलरी मेरे बच्चों की मिलेगी? नहीं मिलेगी, उनको सीखना पड़ेगा। और अगर आज मैं यहाँ से बिज़नेस कर रहा हूँ, खुद का कोई बिज़नेस है, चाहे मैं मोबाइल की दुकान है, मैं जहाँ अगर उस दुकान पे ये मान लो कि मेरी पतासी की दुकान है, पानी पूड़ी की दुकान है, अगर मेरी पानी पूड़ी से मेरे को डेली के 2000 रुपये बच रहे हैं ना, तो मैं छोड़ भी देता हूँ ना। अगर मेरा बच्चा पकड़ता है या फिर और फ्यूचर में कोई दोस्त और कोई करता है, तो सेम 2000 वहीं से मिलेंगे उसको, क्योंकि बिज़नेस का ये रूल्स है, आप जहाँ से छोड़ोगे वहाँ से नई जनरेशन उठा लेगी। लेकिन नौकरी भाई एक ऐसी चीज़ है, आप जहाँ से छोड़ोगे वहाँ से नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत शुरू से करनी पड़ेगी, जीरो लेवल से करनी पड़ेगी। आप देख लो जियो कहाँ से छोड़ी थी, आज कहाँ है। तो ये बिज़नेस का यही है। तो आज की मेन वीडियो का ये था कि आपको रेंट पे हम जो चीज़ आइटम रेंट पे दे सकते हैं, चाहे आप सिटी में घर बना के रेंट पे दे दो, चाहे आप टेंट का सामान ला के रेंट पे दे दो, मतलब जो चीज़ आप रेंट पे दे सकते हो, गांव में शहर में कहीं भी, वो बिज़नेस आइडिया आपको दिमाग में लाना है। और नहीं मिले तो मेरी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, इसी पे टारगेट बिजनेस सेटअप पे आप जाना, रेंटल बिजनेस आइडिया सर्च कर देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से आराम से रेंटल बिजनेस आइडिया हैं काफ़ी, उनको देख सकते हो। और आपसे मेन यही मकसद है वीडियो का कि आपको रेंटल बिजनेस आइडिया दिमाग में लाना है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके
जिस इन्वायरमेंट में आप वहाँ हो, तो वहाँ का मेरे को थोड़ी पता है कि वहाँ पे रेंट किस चीज़ आपकी रेंट पे जा सकती है। बाकी कोई न्यू आइडिया होता तो आपने वीडियो में देखा, मैं हर न्यू आइडिया आपको आइडिया बताता रहता हूँ। तो आपको ये आइडिया दिमाग में बैठाना है और आपको वहीं से चालू करना है। रियलिटी भाई यही है। तो ऐसी मज़ेदार वीडियो देखनी है बिजनेस के बारे में, न्यू बिजनेस आइडिया जो बदल दें आपकी ज़िंदगी। मेन मोटो टारगेट आपके लिए ही है कि आप कुछ करो। और डेली अपलोड होती है 11:46 पे। आज सीरीज चल रही थी, इसमें 100 दिन की, मैंने सोचा 100 दिन में कुछ ऐसा बिजनेस लेके आना है जो बढ़िया बढ़िया काउंटिंग के टाइप में वीडियो चल रहे हैं। तो टारगेट बिजनेस सेटअप यूट्यूब चैनल है। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करो, शेयर अगर आप अपने दोस्तों को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। और एक अपनी राय ज़रूर देके जाया करो कमेंट में, जो भी आपके मन में आती है, जैसे भी अच्छा लगता है तो ज़रूर देके जाया करो। और रेंटल बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप खुद नहीं सर्विस दोगे, आप खुद मतलब बोलते हैं ना यार ये धंधा खोल लिया, इसमें तो मैं बिल्कुल अकड़ गया, मतलब इसमें तो मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब तो सुबह मुझे आना ही है, शाम को जाना ही है। उसमें क्या है, आप वो सामान चला गया, फिर आपकी टेंशन फ्री रहती है, आप फ्री दूसरा भी काम कर सकते हो। तो फ्री मत बैठो, कुछ ऐसा सोच लो जिससे आगे आपके बचत हो। तो आप कुछ एक ऐसा आइडिया सोच लो जो रेंट पे जा सकता। गांव में बहुत चीज़ें खेती से रिलेटेड कई चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड आप खोल सकते हो, दे सकते हो। अरे खेतियों में वो क्या कहते हैं, दवाई देने की आती है ना पंप टाइप में, उसको भी रेंट पे दे सकते हो। काफ़ी चीज़ें जो रेंट पे जाती हैं, आइडिया लगाओ, दिमाग को घुमाओ। नहीं मिले तो मेरी एक वीडियो पड़ी है रेंटल बिजनेस आइडिया की, वहाँ से ले सकते हो, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपकी। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। अभी बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मज़ा आ जाएगा।